नमस्कार साथियों। पिछले सप्ताह हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक 31 से लेकर 43 तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय निग्रह, कामना के स्वरूप और आत्मज्ञान के मार्ग पर प्रकाश डाला था। आज से हम अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग की शुरुआत कर रहे हैं और इस वीडियो में हम पहले 10 श्लोकों को विस्तार से समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राचीन काल से चला आ रहा है, वे स्वयं जब और क्यों अवतरित होते हैं और जो भक्तजन इस ज्ञान को तत्व से समझते हैं वे किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्लोक 1 श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। भावार्थ सार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह अविनाशी योग मैंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को बताया था। उन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। विस्तृत व्याख्या। यहां भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि गीता का यह दिव्य ज्ञान नया नहीं है। यह ज्ञान बहुत प्राचीन है। इसे पहले सूर्य देवता को बताया गया, जिससे यह ज्ञान राजर्षियों की परंपरा में आगे बढ़ता गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गीता केवल युद्ध क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि यह सनातन सत्य है। श्लोक 2 एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षियो विदु ऐस काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भावार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार यह योग परंपरा से प्राप्त होता रहा और राजर्षियों ने इसे जाना, परंतु काल के प्रभाव से यह योग संसार से लुप्त हो गया। विस्तृत व्याख्या। समय के साथ जब गुरु शिष्य परंपरा क्षीण हो जाती है तो दिव्य ज्ञान भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यहां भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे गीता का ज्ञान धीरे धीरे मानव समाज में विलुप्त हो गया और इसी कारण वे इसे पुनः अर्जुन को बता रहे हैं। श्लोक 3 सेवायम मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसिमे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। भावार्थ, आज वही प्राचीन योग मैं तुमसे कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय और उत्तम है। विस्तृत व्याख्या। यहां भगवान यह बताते हैं कि वे अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन केवल योद्धा नहीं बल्कि उनका घनिष्ठ मित्र और परम भक्त भी है। गीता का ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त होता है। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादो प्रोक्तवानिति। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म आपसे बहुत पहले, तो आपने उन्हें यह ज्ञान पहले कैसे बताया। विस्तृत व्याख्या। यह अर्जुन का अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है। वह हैरान है कि श्री कृष्ण जो अभी उनके समकालीन हैं, उन्होंने सूर्य को यह ज्ञान पहले कैसे बताया। यह प्रश्न हमें भगवान के अवतार रहस्य की ओर ले जाता है। श्लोक 5 श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सभी ज्ञात हैं, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। विस्तृत व्याख्या। यहां भगवान अपने दिव्यत्व को प्रकट करते हैं। वे यह समझा रहे हैं कि वे केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि परमात्मा हैं जो बार बार धरती पर अवतार लेते हैं। वे अपने प्रत्येक जन्म को जानते हैं क्योंकि वे ज्ञानी और अविनाशी हैं, जबकि सामान्य जीव अपने पूर्व जन्मों को भूल जाता है। श्लोक 6 अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भावार्थ, हालांकि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा अविनाशी है तथा मैं सभी जीवों का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपनी माया से अपनी ही प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। विस्तृत व्याख्या। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अजन्मा हैं, उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे अव्यय हैं, नाश रहित, और वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। फिर भी जब धरती पर धर्म की हानि होती है तो वे अपनी आत्म माया के द्वारा जन्म लेते हैं।
यह जन्म सामान्य प्राणियों की भांति नहीं होता, यह एक दिव्य प्राकट्य होता है। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रबल उत्थान होता है, तब तब मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ। विस्तृत व्याख्या। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। भगवान स्वयं आश्वासन देते हैं कि जब भी संसार में धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा, वे स्वयं अवतार लेंगे। यह दिव्य व्यवस्था है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान समय समय पर अवतरण करते हैं। श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। विस्तृत व्याख्या। भगवान 3 कार्यों के लिए अवतार लेते हैं: साधुजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की पुनर्स्थापना। यह त्रिवेणी कार्य ही अवतार का उद्देश्य होता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, नृसिंह और अन्य अवतारों में भी यही लक्ष्य परिलक्षित होता है। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। विस्तृत व्याख्या। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, ये आम मनुष्य जैसे नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य अवतार और कार्यों को समझ लेता है, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। उसे पुनर्जन्म नहीं होता, वह सीधा भगवान के लोक में जाता है। यहाँ भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम दिखता है। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। भावार्थ, जो राग, भय और क्रोध से रहित होकर, मेरे में स्थित होकर और मेरी शरण लेकर ज्ञान रूपी तप से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे अनेक लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। विस्तृत व्याख्या। यह श्लोक बताता है कि भगवान को केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि अनेक भक्तों ने राग, द्वेष, भय और क्रोध को छोड़कर भक्ति और ज्ञान के मार्ग से प्राप्त किया है। जो लोग मनमया यानी भगवान के चिंतन में लीन रहते हैं, वे ज्ञान तप से पवित्र होकर अंततः भगवान के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं। समापन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति, अवतार के रहस्य और भक्तों के लिए उनका विशेष संदेश को समझा। इन श्लोकों का सार यह है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। वे युग युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। जो श्रद्धा से इस ज्ञान को समझते हैं, वे पुनर्जन्म से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करते हैं। अगले गुरुवार हम इस अध्याय के श्लोक 11 से 20 तक का अध्ययन करेंगे, जहां भगवान बताएंगे कि वे सबके लिए कैसे उपलब्ध हैं, हर प्रकार के साधक उनके पास कैसे पहुंचते हैं और कैसे वे कर्म और ज्ञान दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगला भाग समय पर मिल सके। धन्यवाद।